अस्सलामुअलैकुम। हमने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। इसका आज दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, होता यूँ है कि पेपर में आपको एक या एक से ज़्यादा इक्वेशन गिवन होती है और आपसे कह दिया जाता है कि ये इक्वेशन आप बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, दूसरा मेथड भी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेकिन इस एग्जाम्पल में स्पेसिफिक है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में 6 नंबर का, फेडरल बोर्ड में भी, पंजाब बोर्ड में भी और केपीके बोर्ड में भी। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हैं इसमें इस इक्वेशन में सबको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है फास्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन का +5 हो गया और ऑक्सीजन का -2 हो गया। इधर हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, और फास्फोरस का +5, ऑक्सीजन का -2, इधर नाइट्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है। देखें, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो पहले ग्रुप में, उस पर क्या होगा, +1 चार्ज। ठीक है, +1 चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नाइट्रोजन का हमने मालूम करना है तो हमने सपोज कर लिया x। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2। ठीक है, टोटल कितने एटम है, 3 एटम है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया +1 + x - 6 इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब +1 - 6 क्या हो जाता है, -5। x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे +5। अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन पहले ग्रुप में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है, कितने एटम है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट एटम आते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, जो आपके पास फास्फोरस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने मालूम करना है तो इसको हम x कर लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 होता है। टोटल कितने एटम है आपके पास, 4, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, -8। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, +3 -8 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -5। x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन में, ये इस फार्मूले में H3PO4 में जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +5। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +2 होगा। अब देखें, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, कहाँ पे रिडक्शन हुई, यानी कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर था जो चेंज हुआ है। अब देखें, यहाँ पे जो फास्फोरस है वो 0 से +5 में चला गया है। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह ये जो नाइट्रोजन है HNO3 में, ये +5 से +2 में चला गया प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। अब हम कह सकते हैं ये 0 से फास्फोरस 0 से +5 में चला गया, तो इसका ये मतलब है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए हैं। तो आपने लिखना है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस होंगे उतना माइनस का साइन लगा के लिखेंगे, -5 E माइनस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, यानी कि +5 से नाइट्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पे +2 में चला गया, तो इसका मतलब है 3 का डिफरेंस आया, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने, अच्छा जो अगला स्टेप है, जो स्टेप नंबर 3 है, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यानी कि आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि
इसको 5 को 3 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ 15-15 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि इस तरफ को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और इस तरफ को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ +15 और -15 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बराबर हो गए। इससे अगले स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने जिस नंबर से जिसको मल्टीप्लाई किया बैलेंस भी आपने उसको उसी नंबर से करना है। यानी कि फास्फोरस को आपने क्या किया है, फास्फोरस को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ इक्वेशन में आपको ये जो रिएक्टेंट वाली साइड पे फास्फोरस है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और प्रोडक्ट वाली साइड पे H3PO4 के साथ जो फास्फोरस है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने नाइट्रोजन को किस से मल्टीप्लाई किया था, 5 से। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 5 से किया था, तो इक्वेशन में क्या करें, इक्वेशन में जो नाइट्रोजन है उसको भी 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो राइट साइड पे जो रिएक्टेंट वाली साइड पे जो नाइट्रोजन है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो नाइट्रोजन है उसको भी क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अदर देन जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने सबसे आखिर में बैलेंस करना होता है। ठीक है, आप देखें अब आप चेक कर लें कि आपके फास्फोरस और नाइट्रोजन बैलेंस है। यानी कि इस तरफ अगर आप देखें 3 फास्फोरस है, इस तरफ भी 3 फास्फोरस है, इस तरफ 5 नाइट्रोजन है, उस तरफ भी 5 नाइट्रोजन है। अब आप ऑक्सीजन को चेक कर लें कि ऑक्सीजन बैलेंस है। इस तरफ 15 और 16 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे, 3 चौके 12 और 5 17 ऑक्सीजन जो है ना प्रोडक्ट वाली साइड पे, जबकि 16 ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे है। ठीक है, अब आप क्या करें, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, दोनों तरफ अब रिएक्टेंट वाली साइड पे भी हमारे पास 17 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास 17 ऑक्सीजन है। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंस हो गए। यानी कि इस तरफ भी 9 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 9 हाइड्रोजन है। तो इस तरह आपने क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी करें।